हेलो एवरीवन, मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हूँ और मैंने अभी भी इंटरव्यू दिया है। गायकवाड़ सर का बोर्ड था मेरा। मैं आपसे एक क्विक रिव्यू या मेरा परसेप्शन आज को इंटरव्यू लेके क्या था और आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको कैसे हेल्प हो सकती है, इस संबंध में एक क्विक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपनी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। तो मेरा जो इंटरव्यू था वो 11 अगस्त के दिन चंद्रशेखर गायकवाड़ सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था और मेरी बेसिक जानकारी में मेरा नाम पुलकित जैन है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया है उत्तर प्रदेश से। 5 साल का मुझे जॉब एक्सपीरियंस है। आई एम करंटली वर्किंग इन ESIC, दैट इज़ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। मैं बिलोंग करता हूँ छतरपुर मध्य प्रदेश से और हाल ही में मेरा चयन UPSC द्वारा डेप्यूटी डायरेक्टर इन ESIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पद पर मेरा चयन हाल ही में हुआ है। मेरा जो इंटरव्यू था चंद्रशेखर गायकवाड़ बोर्ड में, उसमें 4 मेंबर थे, पैनलिस्ट थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। सबसे पहले मैंने जैसे एंटर किया तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, चंद्रशेखर सर ने मेरा रोल नंबर पूछा और मेरे नाम का मतलब पूछा। फिर जब मैंने उनको मतलब समझाया तो उन्होंने मेरे नाम के 5 सिनोनिम पूछे, जिसमें मैं 3 सिनोनिम बता पाया। फिर अगला क्वेश्चन था उनका कि यदि DC बन गए तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो 2013 में हुआ, मैं पास आउट हुआ था, तब से अभी तक क्या कर रहे हैं। वो मेरा डेफ नहीं देख रहे थे तो उनको पता नहीं लगा कि मैं 6 साल से मैंने जॉब पे हूँ। तो मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। इसके अलावा फिर उन्होंने पूछा जब आप ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हैं तो MPPSC की किसी जॉब में क्यों आना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था हिंदुत्व और सनातन, इसमें क्या अंतर है। इसके बाद में उन्होंने पूछा कि जो रावण की लंका है वो कहाँ है, तो मैंने श्रीलंका बताया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा किस पहाड़ी पर है, तो पहाड़ी का नाम मैं नहीं बता पाया। फिर बाद में उन्होंने खुद बताया त्रिकुटा पहाड़ी पर है। फिर मध्य प्रदेश में क्या कोई त्रिकुटा पहाड़ी है उसके बारे में पूछा, तो मुझे उस समय क्लिक नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आप छतरपुर से हैं तो ये जो जैन लोग हैं वो बुंदेलखंड रीजन में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड क्यों हैं, तो ये इसका मैंने आंसर दिया। फिर चंद्रशेखर सर ने जो साथ में मेंबर थे, शायद कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही थे, उनको पास ऑन किया। तो उन्होंने मुझसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन पूछे। इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछा कि EV किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद में फिर उन्होंने इंटीग्रेटेड चिप के बारे में पूछा, वो मैंने बता दिया। सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा, इंटीग्रेटेड चिप में सेमीकंडक्टर मटेरियल ही यूज़ क्यों होता है, ये पूछा, तो वो मैं एक्सप्लेन कर पाया। फिर कुछ रैंडम बुक्स के बारे में पूछा कि ये बुक्स किसने लिखी है, ये बुक के बारे में बताइए। तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी बुक का उस समय आइडिया नहीं था तो मैं नहीं बता पाया। फिर जब बुक्स नहीं बता पाया तो उन्होंने ऑथर के नाम पूछना चालू किए कि ये ऑथर ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, वो भी मैं नहीं बता पाया। फिर कुछ कॉन्सेप्ट भी पूछे उन्होंने कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके भी मैंने कभी नाम नहीं सुने थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो प्रोफेसर या कुछ इस लेवल के व्यक्ति हैं जिनको बहुत अधिक उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी थी, बल्कि मैंने इंजीनियरिंग अच्छे से प्रिपेयर किया था स्टिल। फिर थर्ड मेंबर जो थे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज के को कैसे दूर करोगे, क्लाइमेट चेंज की समस्या को। तो मैंने 3-4 उसके पॉइंट्स बताए। फिर उन्होंने, लेकिन मैंने उसमें अफॉरेस्टेशन नहीं बताया था, तो उन्होंने बोला कि अफॉरेस्टेशन से क्लाइमेट चेंज की समस्या दूर नहीं होगी, तो फिर मैंने उसको फिर एक्सप्लेन किया। फिर एक और जो अदर मेंबर थे उन्होंने मुझसे जनसंचार पूछा कि जनसंचार क्या होता है। तो जनसंचार से मैं समझ नहीं पाया कि इसको मास कम्युनिकेशन को बोलते हैं। फिर मैंने वर्ड को एक्सप्लेन किया तो ठीक ठाक हो गया था। फिर बाद में मैंने मेंबर से भी पूछा कि सर क्या मास कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं नोट किया। यदि ये यहाँ तक तो टोटल मेरा इंटरव्यू चला। एक जो मेंबर है उन्होंने शायद कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था इंटरव्यू के दौरान। मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे इंटरव्यू के बाद में मिक्स फीलिंग थी, क्योंकि मेरा तीसरा इंटरव्यू है MPPSC में और बाकी 2 इंटरव्यू से बेटर हुआ है। लेकिन मिक्स फीलिंग इस सेंस में थी कि एक तो उनके पर्सनल कैबिन में इंटरव्यूज़ हुए जो चंद्रशेखर सर के
तो उसका जो सिटिंग पोजीशन थी वो बहुत ऑकवर्ड थी कि जो चारों पैनलिस्ट थे वो टेबल के चारों कॉर्नर में बैठे थे, तो खुद को भी नहीं समझ में आ रहा है कि हमको बैठना कहाँ है। मतलब बहुत ही ऑकवर्ड सिटिंग पोजीशन थी और थोड़ा अनप्रोफेशनल भी लगा, क्योंकि जो मेरा डेस्क था वो सिर्फ रायकवार सर के पास में था, बाकी मेंबर्स के पास मेरा डेस्क ही नहीं था। और यदि मैंने 5 साल जॉब करी है तो मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए मेरे जॉब पे, परंतु जॉब पे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेक्टेड था कि मुझे कि मेरी हॉबी पे क्वेश्चंस होंगे, मेरे हॉबी पे भी कोई क्वेश्चंस नहीं हुए। तो थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगा कि जहाँ पर, क्योंकि ये पर्सनालिटी का टेस्ट है, जब आपको बोलने का मौका ही अधिक नहीं मिल पाएगा तो हाउ कैन दे जज की पर्सनालिटी कैसी है। तो थोड़ा मुझे अनप्रोफेशनल लगा। अच्छा रहा। आगे आने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।